सब बच्चे होंगे। सो लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की सीरीज के अंदर आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चंस की। पिछले 2 वीडियो के अंदर अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़े थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन किए थे और ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। सो आशा करते हैं सबने वो देखा होगा और अच्छा भी लगा होगा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास के अंदर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 7 तारीख 9वां महीना 1995, 1997, 1998, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आया हुआ है पटवारी 2022 के अंदर, नहीं पटवारी 2021 के अंदर। 10वें महीने में जो पटवारी की वैकेंसी आई थी उसका शिफ्ट सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई। इसका आंसर है 1997। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिलों की जो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 इनकी मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक से याद करने का तरीका बताया था। आज की वीडियो के अंदर उनका गठन जिस तारीख को गठन हुआ वो याद करेंगे। वीडियो के लास्ट के अंदर पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्रफल पूर्व में किस जिले का भाग आता है? यानी कि 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले के भाग का था? मतलब ये पूछ रहे हैं भी जो धौलपुर है पूर्व में, जो उसके पूर्व में ना किस जिले का भाग था जो 27वां रूप बनाया था जिला। यानी कि पहले किसी और जिले का भाग था तो किस जिले से अलग करके पूर्व में से किस जिले से अलग करके धौलपुर बनाया गया था, यह पूछा है इसने। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भरतपुर सवाई माधोपुर, भरतपुर दौसा और भरतपुर केवल और करौली भरतपुर। समझ आ गया होगा प्रश्न आपको। यह आया था जेल प्रहरी 2018। बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सभी, बताओ। जो धौलपुर है भरतपुर से अलग करके 27वां जिला बनाया गया था। 27वां जिला बनाया गया था। कब बनाया था ये? 15 अप्रैल 1982 में। ओके, 15 अप्रैल 1982 में ये मैंने ये धौलपुर किया था, अलग भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014, जेल प्रहरी 2018 2 एग्जाम के अंदर आया गया था। ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। बताओ भाई, बताओ सभी। यानी कि चित्तौड़गढ़ जिला है वो किन किन जिलों से क्षेत्र लेके, एरिया लेके एक नए जिले का निर्माण किया गया था, वो बताना है आपको। बताओ भाई, बताओ। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से कुछ एरिया का मिलाकर नए जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था 33वां। ये बता दो, जब ये तो सबको पता होगा कब निर्माण हुआ? 2008 के अंदर। ये बताओ तब सीएम कौन था राजस्थान का? कोई बच्चा बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर दे। 2008 में राजस्थान के सीएम का नाम बताओ। किस सीएम ने प्रतापगढ़ को नया जिला घोषित किया था? बताओ भाई। गूगल कोई नहीं करेगा, गूगल करे बिना अपनी ईमानदारी से बताना है। हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य है अन्य से भिन्न वह है। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। युग्म है तो वो दूसरों से अलग है। 3 एक जैसे हैं, एक जैसा है। ठीक है। RAS प्री एग्जाम 1999 में उसके अंदर आया था और ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो उसके अंदर है अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा। बताओ भाई, बताओ। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालौर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बताओ भाई, बताओ। RAS प्री 1999 में जो एग्जाम था कैंसिल हुआ था, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर है सी। अब देखो अलग कैसे है। अलवर और भरतपुर की सीमा एक दूसरे से जुड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बीकानेर गंगानगर की। बीकानेर और गंगानगर की सीमा अपने आप से जुड़ती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी जुड़ती है। रह गया कौन है? जैसलमेर और जालौर। इनकी सीमा आपस में नहीं जुड़ती। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन आया था RAS 2007, पटवारी 2021। ठीक है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताओ भाई। संलग्न जिले हैं मतलब जो आपस में जुड़े हुए जिले हैं, कौन कौन से हैं? सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बताओ। झालावाड़, बूंदी, टोंक। इसके अंदर सिरोही, पाली और नागौर। सी ऑप्शन आएगा, सिरोही, पाली और नागौर। ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जाम में आए हुए हैं वो एग्जाम में मेंशन किए होंगे। चाहे तो चेक करके देख लेना। यदि मैं झूठ बोलता हूँगा तो देख लेना जिस साल या किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हैं वो लिखा होगा। कई तो पर्सन ऐसे हैं वो पर्सन छोटे पड़ जाते हैं और एग्जाम में आए हुए ज्यादा हैं, आपको दिख जाएगी। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक प्रदेश से अब क्वेश्चन आएंगे। भारत में ये पूछा है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। ऑप्शन है आपके सामने, आपको पता लग गया होगा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। और ऑप्शन आपके सामने उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। बताओ भाई। राजस्थान की स्थिति मान लो ये इंडिया है, इंडिया का नक्शा मान के चल लो। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। बताओ भाई राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान यहां से पड़ता है ना, तो राजस्थान की स्थिति क्या है? पश्चिम पूर्व। पश्चिम पूर्व इसके अंदर नहीं है ना, ये है पश्चिम पूर्व थोड़ेगा। उत्तर, उत्तर पश्चिम किसमें है? उत्तर पश्चिम। उत्तर ये वाला और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान की स्थिति। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बताओ भाई किस गोलार्ध में राजस्थान? जयन मैकेनिकल डिग्री 2000
22 का जो एग्जाम था 5वें महीने की तब ये क्वेश्चन आया था। आपको आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो करो भी, करो 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 करो, बताओ बताओ किस गोलार्ध में स्थित है, बताओ भाई। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ, पहले पृथ्वी का वो बनाओ, ठीक है, बन गया। बीच में मक्का रेखा, भूमध्य रेखा, नीचे मक्का रेखा और ये कर्क रेखा, ठीक है। भारत के बीच में से कौन सी रेखा जाती है, कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। भूमध्य तो नहीं जाती ये, ठीक है। ये बन गया उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिम। तो ये कौन सा गया, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति है, ठीक है, पता लग गया सबको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में कथन, कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये भी आपको JEE के एग्जाम में आया था जो 2022 के अंदर हुआ था। सो पढ़ते हैं ऑप्शन। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किमी है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किमी है। इसका क्षेत्रफल 329 वर्ग किमी है, ठीक है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, बताओ जी। पहला तो देखो, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका आधार विश्व कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये कथन सत्य है। आपको सबको पता ही है, राजस्थान की जो आकृति पतंगाकार है, सबको पता है ना, विषम कोणीय इस तरह की आकृति है कुछ राजस्थान की, सबको पता है, पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किमी है, गलत, ये नहीं है। इसकी थलीय सीमा 6920 किमी है, ये भी गलत। इसका क्षेत्रफल 329 वर्ग किमी है, गलत, ये नहीं है। तो इसका आंसर है 1। सो बढ़े आगे। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, और ये देखो किस किस एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है। रिसेंटली आया है, ये किस एग्जाम में आया हुआ है, 18, 11, 19, 16 रिपीट हुआ। RAS प्री, सेकंड ग्रेड इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन, JN, देखो किस किस एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बताओ भाई, बताओ बताओ, बताओ बताओ, लगभग बताना है, लगभग। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग मीटर। क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो इसके अंदर लगभग देखो, ऑप्शन नंबर 1 2,24,000 नहीं, 3,42,000, ऑप्शन नंबर 2 3,42,000, अगले भी देख लो 4,24,000, 5,42,000, ये नहीं है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। और जो पहले वाला था जो प्रश्न, उसके अंदर ऑप्शन था 3,42,339 नहीं
239 है। 100 वर्ग किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। छात्रावास अधीक्षक 2008, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। बताओ बताओ राजस्थान का स्थान क्या है, बताओ भाई। सबको पता ही पहला स्थान है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। परंतु जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ना, तो पहले मध्य प्रदेश होता था। जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश छोटा हो गया और राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है। तो आपको तीनों का क्षेत्रफल, लगभग दो का क्षेत्रफल याद रखना ही है। एक तो मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का भी याद कर लो, राजस्थान का सबको याद है ही। बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबको पता होगा राजस्थान के बाद बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 2019 के अंदर आया था, आपको पता लग रहा होगा, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर आया था। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बड़ा कौन सा है वो बताना। इसका क्षेत्रफल भी आप बताओगे, मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया। बताओ कौन सा है। एमपी, मध्य प्रदेश क्या है, एमपी, जिसका 3,08,000 लगभग, आगे 8,000, ये कर लो, लगभग याद कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। ये भी देखो 16, 18, 18, 19, 20 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। देखो ये पूछ रहा है जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो पूछ रहा है। बिल्कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है और राजस्थान का क्षेत्रफल उसके कितना प्रतिशत है, वो पूछा है। और ये देखो कितने एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर है 10.41%, 11.11%, 5.6% और 10%। बताओ भाई, बताओ। सबको पता होगा, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ। ऑप्शन नंबर 1 10.41%, यानी 10वां भाग है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जब अपने पढ़ते हैं ना राजस्थान के परिचय के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, उस समय ऐसी कुछ फैक्ट्स है भी, इस देश से अपना इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इसके बराबर है, ये सब कुछ अपने पढ़ते हैं, कटोरे की आकृति का है या जो भी है, तो अब ये चीज़ फैक्ट क्लियर किए जाते हैं, उसी में से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको आप पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन आपको एक बार फिर दोहराता हूँ। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। बताओ चारों में से किसके बराबर है, बताओ भाई, बताओ। नॉर्वे के बराबर है, बेल्जियम के बराबर है, स्विट्जरलैंड के बराबर है, पोलैंड के बराबर है। नीचे कूट दिए हुए हैं, पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा और पहला चौथा। बताओ भाई, मतलब कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है बाकी इन देशों में से किसके बराबर है, यह बताना है आपको। प्रश्न समझ में आ गया होगा, सो बताओ भाई, जिसको ये पढ़ा हुआ है वही बता पाएगा। प्रश्न रिपीट होते हैं, ये है नॉर्वे और पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, ये सबको आता होगा। 2008, 2007 सबको आता होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटा जिला कौन सा भाई, सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, सबसे छोटा कौन सा है, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे
जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब ये बताओ बताओ बताओ। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 11.22%, 13.22%, 12.31% और 15.31%। बताओ भी। पहले पढ़ा था राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अब पढ़ना है जैसलमेर का। जैसलमेर का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो बताओ भाई। बताओ बताओ, समझदारों को तो पता ही होगा। 11.22%। ठीक है, 11.22%। बताओ भाई, ठीक है ना। राजस्थान के क्षेत्रफल का पूछा है, राजस्थान के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला। आगे क्वेश्चन यार, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है तो जैसलमेर, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है बताओ भाई। 12, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़। बताओ 2010 सेकंड ग्रेड। बताओ बताओ बताओ, बताएं बताएं, सब बताएं। सबसे छोटा जिला है धौलपुर। क्या है? सबसे छोटा जिला क्या है? धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। ये वाली लंबाई कितनी है? पीछे एक प्रश्न भी आके गया है, उसके अंदर अपनों ने देखा था उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बोलो भाई। ये भी काफी एग्जाम में 19 में 3 बार आ चुका है। और 9वें महीने में 21, 22, 24, अरे 3 दिनों में वापिस बार बार रिपीट हुआ है। 21 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख को। देखो देखो, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और 20 के अंदर फिर 826, 869, 896, 862। बताओ भाई। आठ सौ 26 और पश्चिम से पूर्व 869, यानी कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो ज्यादा है। वो कितनी है? 869। और उत्तर से दक्षिण है 826। कितनी ज्यादा है? 3, 4, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। चलो जी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर। लो भी, प्रश्न वही आ गया। जयन के अंदर आया था ये। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उसके अंदर अंतर कितना है मैंने भी बताया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ भाई। ऑप्शन 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। बताओ भाई कितने हैं? कितना है? 43 किलोमीटर आपके सामने ही पड़ा है। आगे बढ़े। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं की जिले से में से एक दूसरे को काटती है। कहने का मतलब जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो दोनों रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे से काटती हैं, ये पूछा है। प्रश्न अच्छा है। जेल प्रहरी 2018 के अंदर आया था। तो ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 पाली। बताओ भाई। कहने का मतलब ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं दर्शाती हैं लंबाई की और चौड़ाई की, वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, ये वाली बतानी है। बताओ 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 भाई।
बताओ। बताएं, अरे बताओ क्या हुआ, कुछ बोलत नहीं हो। ऑप्शन नंबर 2 किसमें, ये नागौर, नागौर में एक दूसरे से काटती है, नागौर से। पहले ये देखो यार, ये देखो ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका इसमें फिर लगाते हैं। मुझे नहीं आता, मान लो सीईटी का एग्जाम है, तुक्का मारना है, मारेंगे। आपको पहले ये तो याद करना ही पड़ेगा कौन सा जिला कहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जयपुर, जयपुर यहां से आता है, ठीक है। जयपुर के बाद ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूं यहां पे। उसके बाद जयपुर के बाद क्या है, नागौर, नागौर यहां से आता है, ऑप्शन नंबर 2। नागौर के बाद अजमेर, अजमेर यहां से आता है, 3। ऑप्शन नंबर 4 पाली, पाली आता है यहां से, ठीक है, 4। अब देखो ये तो नहीं होंगे, किसी हालत में नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 4, 2 और 3 में से तुक्का लगा दो, जो ज्यादा लगता दिखता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो यही क्वेश्चन अंत करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की बात। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, अब देखते हैं ट्रिक। और आज अपने ट्रिक कर रहे हैं जो अपनों ने 27 से 28, 29, 30 जो अपनों ने याद किए थे जिले, उनकी स्थापना याद करनी है, ठीक है। 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला, 31, 32 और 33। ट्रिक क्या थी, 2, 12, 2 राज हनुमानगढ़ को, दोबारा 2 राज हनुमानगढ़ को, प्रतापगढ़ सबको पता ही है, को 2 से धौलपुर, 12 से 12, दौसा, राज से राजसमंद और हनुमानगढ़, और को से करौली, ठीक है। ये सबको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इसके जो गठन के किस तारीख को और किस महीने किस को याद हुआ वो बात करते हैं। 1982, सब पहले तो ईयर याद करते हैं, 1982। बाद में ये 3 है, ये तीनों हुए थे 1991 और हनुमानगढ़ 1994। पहले तो ये याद करो। तो ट्रिक कोई नहीं बेटा जी, ट्रिक से भूल जाओगे। 82, 91, 94, एक राइमिंग सी मिल रही है ना, 82, 91, 94, 82, 91, 94, ठीक है। उसके बाद करौली, और उसके बाद रह गया ये 1997 और 2008, ये सबको पता ही है, ठीक है। ये तो सबके जन्म के बाद ही बना है, ठीक है। 82, 91, 94, 97, 82, 91 कितना फर्क है, 3 का बस। और ये तो पूरे 9 साल बाद 3 का फर्क है, ओके। उसके बाद यदि महीने याद करने हो, पहले वाले 4 ये अप्रैल में हुए थे, किसमें, अप्रैल में, ये जुलाई, और अगले वाला भी जुलाई, याद हो गया। जुलाई, अप्रैल, ये तो जनवरी में हुआ था, ठीक है। ये तो सीधे याद करो 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। अप्रैल जुलाई याद हो गया ना। 82, 91, 94, 97, ठीक है। उसके बाद महीने याद करने हैं। पहला तो 15, ये सारे 10 को, कितनी को, 10 अप्रैल 1991 को 3 नए राज्य बने थे, 12, दौसा और राजसमंद, ठीक है। उसके बाद 12 और जुलाई, ये 12 और 19, ठीक है, 12 और 19।
ट्रिक कोई नहीं है, तरीका बता रहा हूं चीजों को टुकड़ों में कैसे याद किया जाता है। ठीक है, देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ट्रिक थी 2, 12, 2 राज हनुमानगढ़ को। ठीक है, धौलपुर, 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली। ओके, उसके बाद याद कैसे करना है, ये पहला जो 12 1982, बाकी 3 1991, 94 और 97। जो पहले वाले 4 है अप्रैल में और बाकी आगे वाले 2 हैं जुलाई में। ये 15, 10, 12, 19, 15, 10, 12, 19 इस तरीके से याद करोगे बेटा जी, याद हो जाएगा। ट्रिक और कोई नहीं है, ट्रिक एग्जाम में भूल जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। ओके, यही क्लास को अंत करते हैं। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, आपने देखा भी होगा, आज मैंने पिन भी किया है भी कौन से एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करो। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो के तैयार करने में, एडिट करने में, कंटेंट को तैयार करने में, वीडियो कंटेंट को टाइप करने में। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, पूरा देखा करो और लास्ट में कमेंट भी किया करो। और अच्छे क्वेश्चन है और आगे और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जय हिंद, जय भारत।